सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोल भिन्न या मोल अंश या मोलर फ्रैक्शन, जो कि सांद्रता की एक इकाई है, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 2 सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। और इस वीडियो में हम मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले वीडियो में पूछे गए 3 सवालों के सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोल भिन्न की डेफिनेशन। मोल भिन्न को मोल अंश भी कहते हैं और मोलर फ्रैक्शन भी कहते हैं। मोल भिन्न क्या होती है? किसी अवयव की मोल भिन्न मिश्रण में उस अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोल का अनुपात होती है। देखिए, डेफिनेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखिए एक मिश्रण है हमारे पास गैसों का, और इस मिश्रण के अंदर हम देख सकते हैं कि दो तरह के मॉलिक्यूल या दो तरह के अणु हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने अलग अलग कलर से शो किया है। और इनमें से इस एक गैस को ए और दूसरी गैस को हम बी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया ए गैस के मोल्स की संख्या वो एन ए है और बी गैस के मोल्स की संख्या है एन बी। तो अगर हम इस मिश्रण की मोल भिन्न निकालें, जो कि एक सांद्रता की एक इकाई है, तो किस तरह से निकालेंगे? मोल भिन्न ए गैस के मोल भिन्न अलग होगी और बी गैस की मोल भिन्न अलग होगी। तो मोल भिन्न निकालने के लिए देखिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम ए गैस की मोल भिन्न निकालें तो फॉर्मूला होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी अवयव की मोल भिन्न मिश्रण में उस अवयव के मोल्स और मिश्रण के कुल मोल का अनुपात, यानी कि एन बी क्या है? बी गैस के मोल्स की संख्या, और एन ए प्लस एन बी मिश्रण के कुल मोल्स की संख्या। तो इस तरह से यहाँ से एक्स बी का मतलब बी गैस की मोल भिन्न। इसी प्रकार अगर हम एक्स ए का मतलब है ए गैस की मोल भिन्न, इसको अगर हम निकालें तो ए गैस के मोल की संख्या अपॉन ए प्लस बी, यानी कुल मिश्रण के मोल्स की संख्या, इसका हम अनुपात निकालेंगे। तो अब इस मोल भिन्न को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। किसी गैसीय मिश्रण में 2 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। तो प्रत्येक गैस की मोलर भिन्न या मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कोई मिश्रण है जिसके अंदर 2 मोल नाइट्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस है, और दोनों गैसों की अलग अलग हमें मोल भिन्न निकालनी है। तो हमें मोल्स की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न। तो यहाँ पर देखिए XN2, यानी कि नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न। तो नाइट्रोजन गैस के मोल अपॉन मिश्रण के कुल मोल्स का अनुपात। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के मोल्स कितने हैं? 2 अपॉन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस के मोल 2 प्लस 3, यानी कि टोटल 2/5, यानी कि 0.4। ये जो 0.4 है ये नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न कहलाएगी। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस की मोल भिन्न निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस के मोल NH2 अपॉन NH2 प्लस NN2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कुल मोल। तो हाइड्रोजन गैस के मोल की संख्या 3 है, अपॉन 3 प्लस 2 यानी 5। तो 3/5 इज इक्वल टू 0.6। तो टोटल 0.6 जो है ये हाइड्रोजन गैस की मोल भिन्न कहलाएगी। इस प्रकार हमने देखा कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसों की मोल भिन्न निकाल ली है। तो देखिए, अगर हम देखें तो दोनों मोल भिन्न का टोटल अगर हम करें, यानी कि 0.4 प्लस 0.6, तो हमें पता है इसका टोटल आता है 1। यानी कि अगर मिश्रण के अंदर एक से अधिक गैसें जो उपस्थित हैं सभी की मोलर भिन्न निकाली जाए और मोलर भिन्न निकालने के बाद इनका टोटल किया जाए तो ये टोटल आता है 1। यानी कि अगर हम यहाँ पर
ए गैस की मोल भिन्न एक्स ए प्लस बी गैस की मोल भिन्न एक्स बी, इनका टोटल करते हैं तो आता है 1। इसी प्रकार और आगे उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए, इस उदाहरण में हमें गया है गैसों के मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन, 0.6 ग्राम हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। प्रत्येक गैस की मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ग्रामों में मात्रा दी गई है, न कि मोल्स की संख्या। तो सबसे पहले हमें इन ग्रामों में मात्रा जो दी गई है हमें 5.6 ग्राम और 0.6 ग्राम, इसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम मोल भी निकाल पाएंगे। तो इसको किस तरह से मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, 0.6 ग्राम जो इसकी मात्रा है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन गैस के अणुभार से, यानी कि 2 से, तो हमें प्राप्त हो गया 0.3। इसी प्रकार नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे, तो जो ग्रामों में मात्रा 5.6 ग्राम है, इसको डिवाइड करेंगे 28 से, क्योंकि नाइट्रोजन यानी कि N2, और N2 के लिए अगर हम इसका अणुभार देखें तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। 14 + 14 = 28। तो इस तरह से 28 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमें प्राप्त हो गया 0.2। ये इस तरह से। अब हम बात करते हैं मोल अंश की। तो हमने यहाँ पर दोनों के अलग अलग मोल्स हमने निकाल लिए हैं, और हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की मोल अंश के बारे में। तो मोल अंश के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, x = हाइड्रोजन गैस के मोल्स की संख्या अपॉन मिश्रण के कुल मोल्स की संख्या। तो हाइड्रोजन गैस के मोल्स कितने हैं, 0.3 हैं, और दोनों गैसों के टोटल मोल्स कितने हैं, 0.3 + 0.2 यानी कि 0.5। इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, 0.3 अपॉन 0.5 = 0.6। इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस की अगर हम मोल अंश निकालेंगे तो नाइट्रोजन गैस के मोल 0.2 अपॉन टोटल मोल्स 0.5। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 0.4, और दोनों मोल भिन्नों का टोटल वही है, यानी कि 0.6 + 0.4 = 1। यानी मोल भिन्न का जो टोटल है वो दोबारा से हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मोल भिन्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के लिए दिए थे, और इन क्वेश्चंस के जो कैसे इनको कैलकुलेट करना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.5 NaOH के 200 ml विलयन में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। यानी आपको नॉर्मलता दी गई है विलयन की मात्रा दी गई है, वॉल्यूम दिया गया, आयतन दिया गया है 200 ml, और NaOH की मात्रा यानी कि कितने ग्राम NaOH उसके अंदर उपस्थित है, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको नॉर्मलिटी 0.5, n = 0.5, v यानी वॉल्यूम आयतन 200 ml, और सबसे पहले हमें इसके अंदर देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मलता का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था, n = WA/EA × 1000/V, यानी कि विलियन का आयतन अगर ml में दिया गया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलिटी पहले ही दी गई है हमें 0.5, और WA यानी कि विलय की मात्रा जो है ग्रामों में वो हमें निकालनी है, अपॉन 40 क्या है यहाँ पर, ये NaOH यानी कि विलय का तुल्यांकी भार। ये कैसे निकलता है तुल्यांकी भार, देखिए तुल्यांकी भार निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि क्षार, NaOH हमें पता है क्षार है, तो क्षार का तुल्यांकी भार किस तरह से निकालते हैं, क्षार का अणुभार अपॉन अम्लता। ये अम्लता क्या है, NaOH जो मॉलिक्यूल है उसमें से हमें OH- आयन जो है वो कितने प्राप्त होंगे, 1, तो यही इसकी अम्लता कहलाएगी। तो क्षार का अणुभार 40, NaOH का जो अणुभार है वो हमें 40 प्राप्त हुआ। किस तरह से, Na का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 23,
ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो इस तरह से 40, तो 40 डिवाइड बाय 1, तो ये इस तरह से हमें तुल्यांकी भार 40 प्राप्त हो गया। तो इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, 40 इंटू 1000/200 ml। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने पर WA की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 4 ग्राम। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक लवण का अणुभार 60 है, इस लवण के 9.0 ग्राम को जल में घोलकर 250 ग्राम विलयन प्राप्त किया गया। इस विलयन की मोललता निकालनी थी आपको। तो मोललता का फॉर्मूला देखिए, M = WA/MA × 1000/WB। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, लवण का द्रव्यमान यानी कि WA दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान 250 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान WB। तो ये किस तरह से निकालते हैं, विलयन के कुल द्रव्यमान 250 में से लवण के विलय के द्रव्यमान को हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास 241 जो ग्राम प्राप्त हुआ, ये विलायक का द्रव्यमान है। तो इस तरह से लवण का जो मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार कह सकते हैं आप, ये 60 भी हमें दिया गया है। तो ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमें वैल्यू प्राप्त हो गई मोललता की 0.62 m। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 200 ml विलयन प्राप्त किया गया, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मोलरता का फॉर्मूला है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। किस तरह से, यानी कि 5.85 ग्राम ये NaCl की मात्रा है, ये यहाँ पर पुट कर दी हमने WA की जगह। Ma क्या है, इसका अणुभार है। NaCl का अणुभार किस तरह से निकालते हैं, Na का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 23 और Cl का होता है 17.5। तो टोटल करें दोनों का तो 58.5। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है 58.5, ये इसका अणुभार। इसी तरीके से वॉल्यूम की वैल्यू है 200। तो ये सारी वैल्यू पुट करने पर 0.5 m हमें मोलरता प्राप्त हो जाएगी। तो ये पिछले वीडियो के अंदर पूछे गए सवालों के जवाब थे, सॉल्यूशन थे किस तरह से होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में सांद्रता की बची हुई जो कुछ इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, उनकी बात करेंगे। और वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।